वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 जुलाई 2025 और 17 जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कब एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया? तो एआई प्रशंसा दिवस ये भारत में अभी 16 जुलाई को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 16 जुलाई को ये एआई एप्रिसिएशन डे मनाया गया। अच्छा, ये मनाया क्यों गया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाने के लिए 16 जुलाई को ये एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया। अच्छा, 16 जुलाई को ही वर्ल्ड स्नेक डे भी मनाया जाता है, यानी कि विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। अभी 1 जुलाई को क्या मनाया गया था? डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, जीएसटी दिवस और डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया, ये जुलाई के पहले सैटरडे को होता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। और जूनोटिक बीमारियां कौन सी बीमारियां होती हैं? ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसान में फैलती हैं, उन्हें हम जूनोटिक बीमारियां कहते हैं। तो विश्व जूनोसिस दिवस ये 6 जुलाई को मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस मनाया गया। और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026, इसमें छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर कौन बना है? तो अभी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 जारी की गई है और इसमें छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर दिल्ली बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो ये हेमंत रूपाणी नियुक्त हुए। ये हैं हेमंत रूपाणी और यही हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के नए सीईओ अपॉइंट हुए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभिजीत सेठ ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने। सोनाली मिश्रा को आरपीएफ महानिदेशक नियुक्त किया गया और ये पहली महिला आरपीएफ महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। अभिजीत किशोर फिर से सीओएआई के चेयरपर्सन चुने गए। सीओएआई यानी कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एप्पल ने सबीह खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया। हरदीप सिंह बरार को बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और सीईओ नियुक्त किया गया। इटर्नल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का सीईओ नियुक्त किया। आईसीसी ने संजोग गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया और साहिल किन्नी ये आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया? तो कलिंग रत्न पुरस्कार ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पुरस्कार इनको दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, वी वेदाचलम को तमिल विक्की सुरन पुरस्कार मिला। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। साइना वाजेद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। जारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से नवाजा गया। और सोनल मानसिंह को 2023 शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धीरज कुमार का निधन हुआ है, वे कौन थे?
तो ये थे धीरज कुमार। ये एक अभिनेता थे, वरिष्ठ अभिनेता और फिल्म निर्माता थे धीरज कुमार। अभी 79 ईयर की एज में मुंबई में इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ? तो ये असम में हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी। जो स्टेट GST होती है उसकी प्रतिपूर्ति असम सरकार करेगी। अंबुबाची मेला ये असम में मनाया गया। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की। असम के बिश्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया और उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन गुवाहाटी स्थित कैंसर इंस्टीट्यूट में किया गया है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। असम में कटी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण बनाया है? तो ये चीन ने बनाया। आप इस टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, ये जो मधुमक्खियां होते हैं उनके माइंड को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है चाइना, और इसीलिए चाइना ने अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण बनाया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना ने बनाया तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, और ये हैं चाइना के उपराष्ट्रपति हान जेंग। कौन है? हान जेंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस ये हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है। चाइना ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग हेंग 1-2 नामक उपग्रह लॉन्च किया। 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप ये बीजिंग में हुआ। चीन ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानविन सेकंड मिशन लॉन्च किया। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना। चीन गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है, और रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खुला है? तो ये कर्नाटक के शिवमोग्गा में खुला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज सिंगदूर ब्रिज, और इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अभी 16 जुलाई को किया है। ये जो ब्रिज है सिंगदूर ब्रिज, ये 2.44 किलोमीटर लंबा है और ये भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है। भारत का पहला सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ है? गुजरात के वेट द्वारका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मंडोवी नदी पर रो रो फेरी सेवा शुरू हुई? तो रो रो यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा ये गोवा में मंडोवी नदी पर शुरू हुई है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के अभी नए गवर्नर बने हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। मैंने आपको बताया था गोवा, हरियाणा और लद्दाख, इनके 3 के गवर्नर चेंज हो गए। ये तो 2 गवर्नर हैं और ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कबींद्र गुप्ता। तो इस तरह से 3 राज्यों के अभी गवर्नर चेंज हुए हैं, जिसमें गोवा भी है। गोवा के गवर्नर बने हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू।
अच्छा, गोवा की फैनी को अभी जीआई टैग मिला, और फैनी क्या है? ये गोवा की पारंपरिक शराब है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया। गोवा को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया है। गोवा में ध्रुवे भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया। अच्छा, गोवा में वोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, मोलम नेशनल पार्क है गोवा में, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तो क्या बताओगे? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ 75 में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के बदायूं में जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे 75 में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, और इसका उद्घाटन अभी BL वर्मा जी ने किया है। 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र, इसका उद्घाटन बदायूं में मेडिकल कॉलेज में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया, यानी कि MD एंड CEO? तो ये संजय कौल को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, संजय कौल। ये केरल कैडर के 2001 बैच के IAS अधिकारी हैं, और अब इनको गिफ्ट सिटी का MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोर 1 को लॉन्च किया? तो ये ड्रोर 1, इसे इजराइल ने लॉन्च किया है। ये एक एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज़ साइकिल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और इजराइल के गवर्नर हैं इसाक हर्जोग। कौन है? इसाक हर्जोग। अभी इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था। इजराइल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए वीजा शुरू किया। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया। इजराइल ADB का 69वां सदस्य बना, और भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। और इजराइल में एक शहर है तेल अवीव, यहाँ पे एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। ये चीज़ें तब याद होंगी जब आप मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लोगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका होता हूँ, जैसे इजराइल की संसद का नाम पता नहीं कितनी बार मैंने आपको बताया होगा, और तेल अवीव में जो एक स्ट्रीट का नाम बदला गया है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। तो बस आप इतना कर लो, मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले, जैसे ही आपकी आँख खुलती है, आप बिस्तर छोड़ने से पहले 20 से 25 मिनट का टाइम अपने लिए निकालो और इस वीडियो को डेली देखने की हैबिट बना लो। मैं इस वीडियो को डेली अपलोड करता हूं और आज 2684वां दिन है लगातार बिना किसी गैप के। मैं हर दिन मॉर्निंग में इस वीडियो को अपलोड करता हूं। आप भी हैबिट बनाओ, मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की हैबिट बनाओ। आपको करंट अफेयर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और जीके की भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो हरेला पर्व है ये उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में मनाया जाता है और बस वर्षा ऋतु के आगमन का प्रतीक है और नई फसल के स्वागत के लिए इसे मनाया जाता है। अब उत्तराखंड में मनाया गया है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ। अच्छा, राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन भी तो अभी राष्ट्रपति निकेतन को अभी खोला गया है और राष्ट्रपति निकेतन देहरादून में है। ये
पुराने जो राष्ट्रपति थे उनके जो अंगरक्षक होते थे और उनके जो घोड़े होते थे उनकी ट्रेनिंग के लिए था। अब इसको पूरी तरह से रीडिफाइन किया गया है, पूरा तरह से डेवलप किया गया है, एक पार्क भी वहाँ बनाया गया है और राष्ट्रपति निकेतन को यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। अच्छा, उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ। रम्माण उत्सव ये उत्तराखंड के सलूर डूंगरा के जुड़वा गांव में मनाया गया। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनांग के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, भारत का सबसे पुराना है, इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेही त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शांत घाटी कहाँ है, तो शांत घाटी केरल में है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसका ये सेकेंड एडिशन है। इस बुक को मैं हर मंथ अपडेट करूँगा। सपोज एक मंथ ये 5000 बुक प्रिंट हुई, अब मैं इस बुक को पूरे मंथ पढ़ूंगा और इसको पूरे मंथ अपडेट करूंगा, फिर नेक्स्ट मंथ फिर ये 5000 प्रिंट होंगी। तो हर मंथ मैं इस बुक को अपडेट कर रहा हूँ, जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है इसमें ऐड कर रहा हूँ। आप इस बुक को एक बार पढ़ के देखो। ये इसका सेकेंड एडिशन है। इसमें 1 जुलाई 2024 से 5 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। ये जितने सिटी के नाम यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, इन सिटीज़ में ये बुक अवेलेबल है। आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है, आप उस बुक शॉप पर ये बुक दिखाइए कि मुझे ये बुक चाहिए, वो आपको ये बुक देंगे। क्योंकि जितने भी लिस्ट में मैंने यहाँ नाम लिखे हैं, यहाँ पे ये बुक है। अगर फिर भी आपको ये बुक नहीं मिलती है तो ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी इसे ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS यानी कि नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, जमीन का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, उसको डिजिटल बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए और उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए ये माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट है और इसे हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट कहा जाता है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश के राजा खासा गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण धर्मशाला में आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश में सारचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया और हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल 2025 को अपना 78वां हिमाचल दिवस मनाया। एक्चुअल में 15 अप्रैल 1948 को ये एक केंद्र शासित राज्य बना था हिमाचल प्रदेश, इसलिए ये 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, थिर गंगा नेशनल पार्क है। इतना आप हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाक कला विरासत को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय युवा सेफ प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो पाक कला विरासत, इसको उजागर करने के लिए राष्ट्रीय युवा सेफ प्रतियोगिता, इसका शुभारंभ अभी नई दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का नया राज्यपाल घोषित किया गया? तो ये हरियाणा के नए राज्यपाल घोषित हुए प्रोफेसर असीम कुमार घोष, यानी कि इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और 100% आपके मोबाइल में व्हाट्सएप होगा। व्हाट्सएप में जो ऐड कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन आता है उसके सामने आपको QR कोड को स्कैन करने का एक ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करके आप इस QR कोड को स्कैन करो और ये चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहेंगे। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली PDF पोस्ट करता हूँ। आपको सारी PDF इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम आपको मिल जाएगा और आप इसे QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है। ये ऐड है, ये टेलीग्राम की तरफ से पोस्ट किया जाता है। इन एड्स पर कभी भी क्लिक नहीं करना। आपको PDF डाउनलोड करना है, आप PDF पे क्लिक करिए, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा पंजाब के फाजिल्का में खुला। इगा स्विटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता और जेनिक सिनर ने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता और महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप उड़ीसा ने जीता। 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य गुजरात बना। पहले 2 उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। अच्छा, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना। आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी बनी। राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला और भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हरे कृष्णन ए रा बने। अच्छा, दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार मिला है। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को K2 द सिटी सम्मान दिया गया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया बनी। एप्पल ने सबे खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया। तमिलनाडु में स्थित जिंजे किला ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। सोनाली मिश्रा ये RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी और उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।